मनाली हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले का एक हिस्सा है जो हिमाचल की राजधानी शिमला से 250 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये स्थान पर्यटकों की पहली पसंद है और ऐसा हिल स्टेशन है जहां पर्यटक सबसे ज़्यादा आते हैं। समुद्र तल से 2050 मीटर की ऊंचाई पर स्थित मनाली व्यास नदी के किनारे बसा हुआ है। सर्दियों में मनाली का तापमान 0 डिग्री से नीचे पहुंच जाता है। मनाली में आप यहां के खूबसूरत प्राकृतिक दृश्यों के अलावा हाइकिंग, पैराग्लाइडिंग, राफ्टिंग, ट्रैकिंग, कायाकिंग जैसे खेलों का भी आनंद उठा सकते हैं। ये स्थान हनीमून गंतव्य के रूप में फेमस है। मनाली का संक्षिप्त परिचय। नाम मनाली, राज्य हिमाचल प्रदेश, जिला मनाली, कुल्लू। प्रसिद्धि के कारण मनाली हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित कुल्लू घाटी का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। भाषा हिंदी। भौगोलिक स्थिति उत्तर -32 डिग्री 16 12.0, पूर्व -77 डिग्री 10 12.0, STD कोड 01901, ऊंचाई -2050। मनाली की जानकारी। मनाली कुल्लू से उत्तर दिशा में केवल 40 किलोमीटर की दूरी पर लेह की ओर जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग पर घाटी के सिरे के पास स्थित है। मनाली भारत का प्रसिद्ध पर्वतीय स्थल है। मनाली के जंगली फूलों और सेब के बगीचों से छनकर आती सुगंधित हवाएं दिलो दिमाग को ताजगी से भर देती हैं। सबसे पहले बर्फ से ढकी हुई पहाड़ियां, साफ पानी वाली व्यास नदी दिखाई देती है। दूसरी ओर देवदार और पाइन के पेड़, छोटे छोटे खेत और फलों के बागान दिखाई देते हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार मनाली का नाम मनु से उत्पन्न हुआ है, जिन्हें सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा ने बनाया था। ऐसा माना जाता है कि मनु इसी जगह पर जीवन के 7 चक्रों में बने और मिटे थे। मनाली की हिंदू धर्म में काफ़ी मान्यता है, जिसे जीवन के 7 चक्रों रिवर्स सेज से संबंधित माना जाता है। ये जगह जब शरद ऋतु आती है तो नीला आसमान एकदम निर्मल दिखाई देने लगता है। दिसंबर महीने तक हरियाली चली जाती है, लेकिन अब भी जंगल में लंबे चौड़े देवदार के ऊंचे पेड़ सिर उठाए खड़े रहते हैं। सर्दियां आने पर पहाड़ों की ढलानों पर बर्फ की सफ़ेद चादर सी बिछ जाती है। इस बात में कोई शक नहीं कि यह पश्चिमी हिमालय की सबसे खुशनुमा जगह है। मनाली यहाँ होने वाली साहसिक गतिविधियों के कारण भी जाना जाता है। यहाँ कई साहसिक गतिविधियों का आयोजन समय समय पर किया जाता है, जैसे पर्वतारोहण, माउंटेन बाइकिंग, नदी राफ्टिंग, ट्रैकिंग, जॉरविंग और पैराग्लाइडिंग। मनाली के पास में रोहतांग दर्रा, देव दिव्वा बेस कैंप, पिन्नारवती पास, बाल झील आदि है जो पर्यटकों को अवश्य भाते हैं। मनाली में माउंटेन बाइकिंग भी की जा सकती है, लेकिन यहाँ बाइकिंग करने का अच्छा और उचित समय सितंबर के महीने में होता है। इस दौरान सड़कों पर बर्फ जमा नहीं होती है और गाड़ी फिसलने का डर नहीं रहता है। मनाली से हस्तशिल्प का सामान और कालीन कारपेट की खरीदारी सैलानी अक्सर करते हैं। मनाली के ऊन के शॉल भी काफ़ी लोकप्रिय हैं। इन शॉलों को कशीदाकारी से सजाया जाता है। मनाली के बाज़ारों में तिब्बती हस्तशिल्प का सामान बड़ी मात्रा में मिलता है। घर की सजावट, उपहार और स्मारिकाओं की निशानी के तौर पर इन्हें खरीदा जा सकता है। इसे मानव बस्तियों की अंतिम सीमा मानने के कारण इसे प्राचीन समय में कुलांतपीठ भी कहा जाता था, लेकिन महाकाव्यों रामायण, महाभारत और विष्णु पुराण में इसका उल्लेख इसी नाम से हुआ है। मनाली के पर्यटक स्थल। 1. रोहतांग पास या रोहतांग दर्रा। ये दर्रा दुनिया की सबसे ऊंची चलने वाली रोड है, जहां हर साल लाखों पर्यटक इस लौफी पहाड़ पर भ्रमण करने आते हैं। ये दर्रा समुद्र स्तर से 4111 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जहां से मनाली का शानदार दृश्य दिखाई पड़ता है। मनाली से इस दर्रा की दूरी 51 किलोमीटर है। यहाँ से पहाड़ों, सुंदर दृश्यों वाली भूमि और ग्लेशियर का शानदार दृश्य देखा जा सकता है। इन सभी के अलावा इस पर्यटन स्थल में आकर पर्यटक ट्रैकिंग, माउंटेन बाइकिंग, पैराग्लाइडिंग और स्कीइंग भी कर सकते हैं। 2. सोलांग घाटी। हिमाचल प्रदेश की मनाली घाटी में स्थित सोलंग नाला ऐसा स्थल है जो सैलानियों, साहसिक पर्यटन के शौकीनों, रोमांचक क्रीड़ा प्रेमियों और फिल्मी हस्तियों को बार बार आने का नेता देता दिखता है। सोलांग घाटी मनाली की प्रसिद्ध और नामी गिरामी पर्यटन स्थल है। 300 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह घाटी पर्यटकों के कौतूहल को बढ़ा देती है।
इस घाटी को स्नो पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। ये व्यास कुंड और सोलांग घाटी के बीच में ही स्थित है। सर्दियों के दौरान पर्यटक यहाँ आयोजित होने वाली स्कीइंग प्रतियोगिता में भाग लेते हैं। ये प्रतियोगिता सर्दियों के दौरान विंटर स्कीइंग फेस्टिवल के नाम से आयोजित की जाती है। यहाँ आकर पर्यटक पैराग्लाइडिंग, जाराविंग और घुड़सवारी का लुत्फ उठा सकते हैं। यहाँ एक मंदिर भी है जो भगवान शिव को समर्पित है। यह मंदिर पहाड़ी की चोटी पर स्थित है जिसमें साल में हजारों पर्यटक आकर दर्शन करते हैं। 3. भरीगु झील। इस झील का हिंदू धर्म में धार्मिक महत्व है। ये झील हिमालय नदी के तट पर स्थित है जिसे ऋषि भृगु के नाम पर जाना जाता है। ऋषि भृगु हिंदू धर्म में माने जाने वाले 7 ऋषियों में से एक है। स्थानीय लोगों के अनुसार ऋषि भृगु ने इस झील के किनारे ध्यान लगाया था। इस स्थल के बारे में ये भी कहा जाता है कि इसी जगह ऋषि भृगु ने भृगु संहिता लिखी थी। इस संहिता से भूत, भविष्य और वर्तमान की जानकारी मिल जाती है, या कह सकते हैं कि आभास लगाया जा सकता है। पास में ही नेहरू कुंड भी स्थित है जो पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। ये कुंड एक प्राकृतिक झरना है जिसे ऋषि भृगु के द्वारा संवारा गया था। 4. हिडिंबा मंदिर। मनाली के प्रमुख आकर्षणों में से एक हिडिंबा देवी मंदिर प्राचीन मंदिर है। यह मंदिर ढूंगरी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, जो यहाँ की स्थानीय देवी हिडिंबा को समर्पित है। हिडिंब भगवान की बहन थीं। पगोड़ा शैली में निर्मित लकड़ी के इस मंदिर का निर्माण महाराज बहादुर सिंह ने करवाया था, जिनका नाम मंदिर के प्रवेश द्वार पर भी अंकित है। यह मंदिर मनाली में सबसे फेमस जगह है। इस मंदिर का निर्माण 1553 में एक पत्थर में किया गया था। पत्थर को इस प्रकार काटा गया कि उसका आकार गुफानुमा हो गया। इस पत्थर के अंदर जाकर श्रद्धालु दर्शन कर सकते हैं और विशेष पूजा का आयोजन कर सकते हैं। कहा जाता है कि राजा ने इस मंदिर को बनवाने के बाद मंदिर बनाने वाले कारीगरों के सीधे हाथों को काट दिया ताकि वह कहीं और ऐसा मंदिर न बना सकें। 5. मणिकर्ण गुरुद्वारा। मणिकर्ण कुल्लू जिले के भुंतर से उत्तर पश्चिम में पार्वती घाटी में व्यास और पार्वती नदियों के मध्य बसा है, जो हिंदुओं और सिखों का एक तीर्थस्थल है। समुद्र तल से 6000 फुट की ऊंचाई पर बसे मणिकर्ण का शाब्दिक अर्थ है कान की बाली। यहाँ मंदिर व गुरुद्वारे के विशाल भवनों से लगती हुई बहती है पार्वती नदी, जिसका वेग रोमांचित करने वाला होता है। नदी का पानी बर्फ के समान ठंडा है। नदी की दाहिनी ओर गर्म जल के उबलते स्रोत नदी से उलझते दिखते हैं। मणिकर्ण में स्थित यह गुरुद्वारा बहुत ही प्रख्यात स्थल है। ज्ञानी ज्ञान सिंह लिखित त्वरित गुरु खालसा में यह वर्णन है कि मणिकर्ण के कल्याण के लिए गुरु नानक देव अपने 5 चेलों संग यहाँ आए थे। गुरु नानक ने अपने एक चेले भाई मर्दाना को लंगर बनाने के लिए कुछ दाल और आटा मान कर लाने के लिए कहा। फिर गुरु नानक ने भाई मर्दाने को जहां वो बैठे थे वहां से कोई भी पत्थर उठाने के लिए कहा। जब उन्होंने पत्थर उठाया तो वहीं से गर्म पानी का स्रोत बहना शुरू हो गया। ये स्रोत अब भी कायम है और इसके गर्म पानी का इस्तेमाल लंगर बनाने में होता है। कई श्रद्धालु इस पानी को पीते और इसमें डुबकी लगाते हैं। कहते हैं कि यहाँ डुबकी लगाने से मोक्ष प्राप्त होता है। 6. मनु मंदिर। मनु हिंदू धर्म के अनुसार संसार के प्रथम पुरुष थे। प्रथम मनु का नाम स्वयंभू मनु था, जिनके संग प्रथम स्त्री थी शत्रुपा। ये स्वयंभू अर्थात होना, ब्रह्मा द्वारा प्रकट होने के कारण ही स्वयंभू कहलाए। इन्हीं प्रथम पुरुष और प्रथम स्त्री की संतानों से संसार के समस्त जनों की उत्पत्ति हुई। मनु की संतान होने के कारण वे मानव या मनुष्य कहलाए। इन्हीं का मंदिर पुराने मनाली क्षेत्र के व्यास नदी के तट पर स्थित है। मुख्य बाजार से इस मंदिर की दूरी 3 किलोमीटर है। कहा जाता है कि मनु ने अपने जीवन के 7 चक्रों को इसी क्षेत्र में बिताया था। इसी क्षेत्र में 7 जन्म और 7 मृत्यु हुई थी। 7. नटगर कैसल। नटगर कैसल एक प्राचीन शाही किला है जो लगभग 500 साल पुराना है। पर्यटकों के बीच फेमस ये स्थल मनाली से मात्र 21 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस मध्ययुगीन किले का निर्माण 1460 के लगभग कुल्लू के राजा सिद्ध सिंह ने करवाया था। ये किला व्यास नदी के तट पर बना हुआ है। इस किले के परिसर में देखने के लिए अन्य आकर्षक और दर्शनीय स्थल भी है, जैसे मंदिर, आर्ट गैलरी आदि।
बॉलीवुड फिल्म जब वी मेट का गाना इसी किले में फिल्माया गया था। अन्य पर्यटक स्थल मनाली में आने वाले धार्मिक पर्यटक व्यास कुंड अवश्य आएं। इस कुंड का वर्णन महाभारत में ऋषि व्यास के संदर्भ में किया गया है। माना जाता है कि ऋषि व्यास ने इसी कुंड में स्नान किया था। कहा जाता है कि इस कुंड में स्नान करने से त्वचा संबंधी समस्त रोग दूर हो जाते हैं। मनाली में स्थित गांव वशिष्ठ सोपस्टोन से बना हुआ है। ये गांव पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। यहाँ स्थित मंदिर सैंडस्टोन से बने हुए हैं। इसके अलावा यहाँ कई प्राकृतिक झरने भी स्थित हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार लक्ष्मण जी, जो भगवान राम के भाई थे, ने यहाँ एक सल्फत झरने का निर्माण कर दिया था। यहाँ आकर पर्यटक काला गुरु और रामा मंदिर भी देख सकते हैं। यहाँ के जगन्नाथी देवी मंदिर को आज से 1500 साल पहले बनवाया गया था, जो माता भुवनेश्वरी देवी को समर्पित है। यह मंदिर मनाली का मुख्य धार्मिक केंद्र है। जगन्नाथी देवी को भगवान विष्णु की बहन माना जाता है। यहाँ का अन्य धार्मिक केंद्र रघुनाथ मंदिर भी है, जिसे यहाँ आने वाले सभी पर्यटक और श्रद्धालु घूमने आएं। यह मंदिर भगवान रघुनाथ जी को समर्पित है। इस मंदिर से मनाली के सभी पहाड़ों का एक स्वरूप दिखता है और भारत के उत्तर दिशा में स्थित हिमालय की तलहटी में रहने वाले लोगों के समूह में एक व्यापक सामान्यीकरण भी होता है। यहाँ के मंदिर की वास्तुकला पिरामिड आकार की है। मनाली में हिमालयन नेशनल पार्क भी हैं। इस पार्क में 300 से ज़्यादा प्रकार के जीव जंतु हैं। यह अभयारण्य विलुप्त पक्षियों की अनेक प्रजातियों और पश्चिमी ट्रागोपेन के लिए खासा प्रसिद्ध है। पार्क में 30 स्तनधारी प्रजाति भी पाई जाती हैं। मनाली और उसके आसपास के हरे भरे क्षेत्र एक तरफ तो आपको सैर करने की दावत देते हैं, तो दूसरी ओर ऊंचे ऊंचे पर्वतारोहकों को चुनौती देते हुए लगते हैं। अगर आप अपनी छुट्टियों में और अधिक रोमांच के क्षण चाहते हैं तो आपके लिए हेली स्कीइंग के सर्वाधिक लोकप्रिय स्थल भी यहाँ पर हैं। मनाली कैसे पहुँचे? वायुमार्ग। मनाली से 50 किलोमीटर की दूरी पर भुंटार में नज़दीकी हवाई अड्डा है। मनाली पहुंचने के लिए यहां से बस या टैक्सी की सेवाएं ली सकती हैं। रेल मार्ग। जोगिंदर नगर नैरो गैज रेलवे स्टेशन मनाली का नज़दीकी रेलवे स्टेशन है, जो मनाली से 135 किलोमीटर की दूरी पर है। मनाली से 310 किलोमीटर दूर चंडीगढ़ नज़दीकी ब्रॉड गेज रेलवे स्टेशन है। सड़क मार्ग। मनाली हिमाचल और आसपास के शहरों से सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ है। राज्य परिवहन निगम की बसें अनेक शहरों से मनाली जाती हैं।